मेरा घर मेरी जेब। रिजर्व बैंक से बहुत आशाएं थी, लेकिन उसने कर्ज की दरों में कोई कटौती नहीं की, आपका ईएमआई कम नहीं किया। रिजर्व बैंक ने कर्ज की दरों की जगह कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में मामूली कमी की, 25 बेसिस पॉइंट की। और रिजर्व बैंक के मुताबिक कर्ज की दरों में कटौती के मुकाबले सीआरआर दरों में कमी ज्यादा असरदार है। क्या आम आदमी के लिए यह सही है? इस पे बात करेंगे। सीआरआर दरों में 1/4% की कमी से बैंकों के पास 17,000 करोड़ रुपए ज्यादा आएंगे, जो बाजार में आ जाएंगे। हालांकि रिजर्व बैंक के इस फैसले से आम कर्जदार को निराशा हुई है, क्योंकि उसके घर की ईएमआई में कोई कमी नहीं होगी। घर और कार के लिए लोन लेने वाले लाखों लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे उनका बोझ कम हो। पर एक बार फिर से रिजर्व बैंक पर महंगाई की चिंता हावी रही। आरबीआई ने डीजल की कीमतें बढ़ाने के बाद महंगाई में और बढ़ोतरी करने की आशंकाओं के चलते रेपो रेट में कटौती नहीं की है। मतलब ये कि ना रेपो रेट घटा, ना ही रिवर्स रेपो रेट। यही वो दरें हैं जिनका सीधा असर बैंकों के लोन की ब्याज दरों पर होता है। आरबीआई ने बैंकों के पास नकदी बढ़ाने का उपाय जरूर किया। रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में 1/4% की कमी की है। इस फैसले से सीआरआर 4.5% से घटकर 4.5% हो गया है। इससे बैंकों के पास 17,000 करोड़ रुपए की नकदी आएगी। मतलब ये कि बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज्यादा रकम होगी। इससे उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सीआरआर में कटौती से निश्चित तौर पर बैंकिंग सिस्टम को सहारा मिलेगा, इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। रिजर्व बैंक अभी भी महंगाई की 7.5% से जूझ रहा है। अगस्त में महंगाई दर 7.5% के ऊपर है, जो जुलाई के मुकाबले ज्यादा है। रिजर्व बैंक मानता है कि डीजल और रसोई गैस पर उठाए गए कदम से फिलहाल महंगाई भड़केगी। हालांकि आरबीआई ने इन फैसलों को उपलब्धि बताया है। पहला जो चुनौती है वो है महंगाई को कंट्रोल करना, और उसमें अगर वक्त लग रहा है तो उसकी कई सारी वजह हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल के जो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उस पे हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनका कोई खास कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा जो रुपया हमारा कमजोर हुआ वो भी उसी के चलते हुआ, उस पर भी ज्यादा हमारा कोई जोर नहीं है। एक इसकी टाइम सीमा निर्धारण कर पाना कि कितने समय में या कितने महीने में इन्फ्लेशन डेफिनेटली नीचे आ जाएगा, ये तो मुश्किल है। रिजर्व बैंक मानता है कि वित्तीय घाटा कम करने और निवेश माहौल सुधारने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बैंकों ने भी आरबीआई के फैसले का स्वागत किया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने आरबीआई के फैसले को सकारात्मक कदम बताया। जितेंद्र भट्ट के साथ ज्योति गोयल, जी न्यूज। तो क्या मतलब है रिजर्व बैंक के फैसले का, और इसका आप पर क्या असर होगा? क्या महंगाई की दर अभी भी बड़ी चिंता है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से मौजूद है अपना पैसा प्राइवेट लिमिटेड के सीएफओ बलवंत जैन। बलवंत जी, आपका स्वागत है। साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं जी न्यूज संवाददाता राजेश सिंह। राजेश, क्या यह कहना सही होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चिंता थी कि कहीं महंगाई की दर, इन्फ्लेशन की रेट और नहीं बढ़ जाए, इसीलिए उन्होंने कोई कटौती नहीं की, न रेपो रेट में न रिवर्स रेपो रेट में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक की ये चिंता है कि महंगाई दर सबसे बड़ी चिंता है, और पर रिजर्व बैंक ने जो सीआरआर में 0.25% की कटौती की है, वो एक इंडिकेशन है, उसे मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब महंगाई थोड़ी भी कंट्रोल में होगी तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में, शायद अक्टूबर में जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी उस समय ये नज़र आएगा। लेकिन ये जो 17,000 करोड़ रुपया जो मार्केट में आएगा, इससे मार्केट में लिक्विडिटी कितनी बढ़ेगी ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉर्पोरेट्स हैं, बैंक्स हैं, जो एडवांस टैक्स सरकार को दिए हैं, उसके लिए बैंक से 15 से 20,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी मार्केट में निकाल लिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 17,000 करोड़ रुपए मार्केट में आने से लिक्विडिटी क्रंच नहीं होगी, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ेगी ऐसा कहना अब पिछले महीने के मुकाबले सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये इंडिकेशन जरूर आरबीआई ने दिया है कि अगर जरा भी कमी होती है महंगाई दर में तो आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। जी, अब चलते हैं बलवंत जैन जी के पास में। बलवंत जी, आज का जो फैसला है, सीआरआर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ,
तो इसका आम आदमी पर, उसके घर के बजट पर क्या कोई भी फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि ये CRR कम होने की वजह से 17,000 करोड़ रुपया लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। और एक बात और, यानी 17,000 करोड़ रुपया क्या बाजार में आ जाएगा? बाजार में आ जाएगा। जैसे बता रहे हैं कि एडवांस टैक्स की वजह से निकल गया, तो ये सिस्टम में आ जाएगा पैसा। और इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो बैंक्स हैं उनका ये 17,000 रुपया वो लैंड कर पाएगी, उसके ऊपर ब्याज कमा पाएगी। जब ये पैसा जो RBI के पास रहता था वो बिना ब्याज के रहता था। तो अभी जैसे स्टेटमेंट आया कि स्टेट बैंक को ही अकेले को ही 200 करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा इससे। और इसके अलावा RBI तो जब ये रेपो रेट जब कम करेगी तब करेगी, पर जो बैंक्स हैं उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जैसे ये इनको इस पे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जैसे लास्ट वीक में 4 बैंक्स ने अपने जो डिपॉजिट के रेट कम किए, SDFC ने, एक्सिस ने, ICICI ने, स्टेट बैंक ने। तो जो आजकल जो लैंडिंग होती है वो बेस रेट पे के बेसिस पे होती है, और बेस रेट का कैलकुलेशन का जो बेसिस है वो फिक्स डिपॉजिट की कॉस्ट है। तो ये जैसे उनकी फिक्स डिपॉजिट की कॉस्ट पर उन्होंने 0.5% के आसपास का रिडक्शन किया है, तो वो इफेक्टिवली बेस रेट में रिफ्लेक्ट होगा इन ड्यू कोर्स। और मेरे हिसाब से बैंक्स के पास में थोड़ा बहुत स्कोप जरूर रहेगा इंटरेस्ट रेट भी कम करने का, पर वो हो सकता है इमीडिएटली नहीं हो, बेस रेट। जी बलवंत जी, आपके पास वापस लौटेंगे। राजेश जी, आपका धन्यवाद। ये भी बताते चलें कि RBI ने जो CRR में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है उसका बैंकों ने स्वागत किया है। जैसा कि अभी बलवंत कह रहे थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन MV तंगसाले ने कहा है कि CRR में कटौती से बैंकिंग सिस्टम में तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए आएगा, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे। वहीं सेंट्रल बैंक के सिस्टम में तकरीबन 515 करोड़ रुपए आएंगे। तंगसाले के मुताबिक बेस रेट कट की उम्मीद उन्हें नहीं है। While we welcome the CRR cut, it is releasing 17,000 crores for the system. For my bank, it is 515 crores. Well, we have already passed on certain reduction in the rate of interest. तो अभी हमने सुना, पिछले कई महीनों से RBI ने जब जब मौद्रिक नीति की समीक्षा की है, हर बार नजर कर्ज की दरों पर थी, लेकिन महंगाई के आगे RBI की एक भी नहीं चली। इस बार भी फिर यही हुआ। आखिर कैसे महंगाई ने रिजर्व बैंक का चैन छीन लिया है, देखिए रिपोर्ट। महंगाई की चिंता रिजर्व बैंक का चैन छीन रही है। दिक्कत यह है कि एक मुश्किल खत्म नहीं होती और दूसरी खड़ी हो जाती है। मॉनसून की सुस्ती ने खाने पीने की चीजों की महंगाई को पहले से ही भड़का रखा था। अब डीजल और रसोई गैस की महंगाई सामने खड़ी हो गई है। डर इस बात का है कि डीजल की कीमतों से महंगाई की आग और भड़केगी। असर पहले से ज्यादा और चौतरफा हो सकता है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए कर्ज की दरें नहीं घटाई। महंगाई को काबू में करना जरूरी है। हालांकि महंगाई दर पिछले साल के मुकाबले कम हुई है, पर ये अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसमें कमी लाने की जरूरत है, पर योजना आयोग कुछ दिनों का पूर्वानुमान नहीं लगाता। एक अनुमान के मुताबिक डीजल की कीमत में 1 रुपए के इजाफे से महंगाई दर 0.25 से 0.30% तक बढ़ जाती है। डीजल की कीमत 5 रुपए बढ़ी है, इसीलिए आशंका है कि इससे महंगाई दर में करीब 1.25% से लेकर 1.5% तक बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब ये कि अभी जो महंगाई दर 7.5% के करीब है, 9% के करीब तक पहुंच सकती है। डेफिनेटली एक ये चुनौती भरा टाइम है हम सबके लिए भी, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। जो इतने अच्छे बड़े कदम उठाए गए हैं उसका फायदा पहुंचे इकोनॉमी को और उसके बाद आम आदमी को, उसके लिए हमको भी 1-2-2.5 महीने की शायद इंतजार करनी पड़ेगी। डीजल की महंगाई का रोजमर्रा की जिंदगी पर व्यापक असर होता है। जरूरी सामान को उत्पादकों से बाजार तक पहुंचाने का मुख्य जरिया ट्रक है। देश में खपत होने वाले कुल डीजल का 37% इस्तेमाल ट्रकों में होता है। मतलब ये कि डीजल की कीमत 5 रुपए बढ़ने से ट्रकों की लागत 12% बढ़ गई है। जाहिर है इसका असर माल भाड़े पर भी होगा। जितेंद्र भट्ट के साथ ज्योति गोयल, जी न्यूज। तो आज आपकी EMI कम नहीं हुई। जो RBI से अपेक्षा थी कि वो
आपके जख्मों पे मरहम लगाएगा, वो नहीं लगा पाया। लेकिन क्या आने वाले दिनों में ईएमआई कम होने की कुछ उम्मीद है? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मेरा घर मेरी जेब। सरकार आने वाले 1 से 1.5 महीने में ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए कई अहम फैसले लेगी। यह वादा है वित्त मंत्री पी चिदंबरम का। वित्त मंत्री ने कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर में 1/4% कटौती का स्वागत किया है और साथ ही चिदंबरम ने कहा है कि सरकार 30 अक्टूबर तक कई और कदम उठाएगी जिससे कि ग्रोथ को मजबूती मिलेगी, वृद्धि, आर्थिक दर ज्यादा बढ़ेगी। इन कदमों में फास्ट ट्रैक नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन शामिल है। ईसीबी के नियमों में ज्यादा छूट जैसे उपाय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आसानी से विदेशी कर्ज उपलब्ध करवाने की सुविधा के अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जल्दी लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार जीएसटी को जल्दी लागू करने पर भी जोर देगी। तो कई बदलाव सरकार करने वाली है जिससे आपको शायद कुछ राहत मिले। अब आज होम लोन ग्राहकों को उम्मीद थी कि कर्ज सस्ता होगा, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर महंगाई की दर कम होती है तो जरूर ये हो सकता है। अगर आरबीआई कर्ज की दरें घटाता है तो इसका आपकी ईएमआई पर क्या असर हो सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। महंगे कर्ज से परेशान होम लोन ग्राहकों को इस बार भी कोई राहत नहीं मिली क्योंकि रिजर्व बैंक ने कर्ज की दरों में कोई कमी नहीं की। दरअसल होम लोन और ऑटो लोन की ब्याज दरें रिजर्व बैंक द्वारा तय रेपो रेट पर निर्भर करती हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। अगर रेपो रेट कम हो तो बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना सस्ता हो जाता है, जबकि रेपो रेट ज्यादा हो तो इसका उल्टा होता है। रेपो रेट कम हो तो बैंक होम लोन और ऑटो लोन सस्ते कर देते हैं। इसका फायदा उन ग्राहकों को होता है जो बैंक से लोन लेते हैं। उन्हें कर्ज की एवज में कम ईएमआई देनी पड़ती है। इस तरह कार और घरों की बिक्री बढ़ जाती है जिससे उद्योगों को रफ्तार मिलती है। चलिए आपको बताते हैं कि अगर बैंक कर्ज की दरों में 1/4 या आधा फीसदी की कमी करते हैं तो होम लोन ग्राहकों की जेब पर कितना असर पड़ता है। अगर बैंक कर्ज की दरों में 1/4% की कमी करें तो इससे 1 लाख रुपए के लोन पर ईएमआई में 16 से 17 रुपए की कमी आएगी। साफ है, अगर किसी ने 10 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है तो इससे ईएमआई कम होगी 160 से 170 रुपए। जितेंद्र भट्ट के साथ ज्योति गोयल, जी न्यूज। मेरा घर मेरी जेब में आज इतना ही। अभी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्या मान जाएंगी ममता बनर्जी।